नमस्कार, मैं मंजू पांडे, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, केवीसीआरपीएफ रामपुर आगरा रीजन से। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कबड्डी के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कबड्डी। कबड्डी भारत में खेला जाने वाला एक प्रमुख खेल है। भारत के अलावा यह एशिया के और कई देशों में खेला जाता है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। लेकिन भारत में ही इसे अलग अलग कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे छेडू-गुड्डू और हुतुतु साउदर्न इंडिया में, छू किट और हाडुडू ईस्टर्न इंडिया में तथा नॉर्थ इंडिया में इसे कबड्डी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कबड्डी। कबड्डी की शुरुआत वैसे तो महाभारत काल से मानी जाती है, परंतु कबड्डी के वास्तविक स्वरूप की शुरुआत का पूरा श्रेय महाराष्ट्र को जाता है। महाराष्ट्र के कई सामाजिक संगठनों ने इसका प्रचार प्रसार किया तथा ईयर 1918 में इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ईयर 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई। 1962 में स्कूल गेम फेडरेशन ने कबड्डी को स्कूल गेम का हिस्सा बनाया। 1973 में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष मिस्टर मृदुल भदौरिया जी हैं। भारत में होने वाली कबड्डी की समस्त प्रतियोगिता इसी फेडरेशन के अंतर्गत होती है। 1978 में एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई तथा ईयर 2004 में इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन बना, जिसके चेयरमैन भारत के मिस्टर जनार्दन सिंह गहलोत जी हैं। यह फेडरेशन कबड्डी की समस्त इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करेंगे कबड्डी के ग्राउंड मेजरमेंट की। कबड्डी का कोर्ट रेक्टेंगल शेप का होता है, जिसकी लेंथ मेंस के लिए 13 मीटर होती है तथा वुमेन्स के लिए इसकी लेंथ 12 मीटर होती है। इसकी विड्थ मेंस के लिए 10 मीटर और वुमेन्स के लिए 8 मीटर होती है। ये कोर्ट सेंटर लाइन से 2 हिस्सों में बटा होता है। सेंटर लाइन से बक लाइन का डिस्टेंस 3.75 मीटर होता है मेंस के लिए तथा वुमेन्स के लिए ये डिस्टेंस 3 मीटर का होता है। बक लाइन से बोनस लाइन का डिस्टेंस 1 मीटर होता है। ये सभी कैटेगरीज के लिए सेम होता है तथा बोनस लाइन से एंड लाइन का डिस्टेंस मेंस के लिए 1.75 मीटर तथा वुमेन्स के लिए ये डिस्टेंस 2 मीटर होता है। इसके अलावा कोर्ट में साइड में लॉबीज होती हैं, जो कि 1 मीटर विड्थ की होती हैं। लॉबीज का यूज़ तब स्टार्ट होता है जब कोई रेडर डिफेंडर को टच कर देता है, तब लॉबी का यूज़ डिफेंडर और रेडर दोनों ही टीम्स कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। कबड्डी बेसिकली एक कॉम्बैटिव स्पोर्ट है। इसमें प्रत्येक टीम में मिनिमम 10 तथा मैक्सिमम 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें 7 प्लेयर्स कोर्ट में तथा 5 रिजर्व प्लेयर्स होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मैच। कबड्डी का मैच मेंस के लिए 40 मिनट का होता है। इसे 20-20 के 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। एक हाफ के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। इसी तरीके से वुमेन्स के कबड्डी मैच की जो टाइमिंग होती है वो 30 मिनट होती है। इसमें भी 15-15 मिनट के 2 हाफ्स होते हैं और एक हाफ के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। सिस्टम ऑफ स्कोरिंग। प्रत्येक टीम को एक अपोनेंट प्लेयर को आउट करने पर 1 पॉइंट दिया जाता है। जो भी टीम अपोनेंट को ऑल आउट करती है उसे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। टाइम आउट। प्रत्येक टीम हर हाफ में 30-30 सेकेंड के 2 टाइम आउट ले सकती है। ये टाइम आउट टीम का कोई भी प्लेयर, कोच, मैनेजर, रेफरी की परमिशन से ले सकता है। एक और टाइम आउट होता है जिसे हम ऑफिशियल टाइम आउट कहते हैं। ये तब लिया जाता है जब किसी प्लेयर को कोई इंजरी हुई हो या मैच में कोई बाहरी इंटरप्शन हो या ग्राउंड की रीलाइनिंग करानी हो, तो उस कंडीशन में रेफरी के द्वारा ऑफिशियल टाइम आउट लिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन। 5 रिजर्व प्लेयर्स जो हमारे पास होते हैं उनको टाइम टू टाइम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेफरी की परमिशन से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट किए गए प्लेयर को हम दोबारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्लेयर जिसे डिस्क्वालीफाई या सस्पेंड किया गया हो तो उसकी जगह पर कोई प्लेयर नहीं लिया जा सकता। अब हम बात करेंगे बोनस पॉइंट की। जब रेडर बोनस लाइन को क्रॉस करता है तब उस टीम को 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन बोनस पॉइंट लेने के लिए अपोनेंट टीम के कम से कम 6 प्लेयर कोर्ट में होने ज़रूरी होते हैं। रिजल्ट।
मैच के लास्ट में जिस टीम ने हाईएस्ट पॉइंट स्कोर किए होंगे वो टीम विनर होती है। कार्ड, मैच में रेफरी 3 कलर्स के कार्ड का यूज करते हैं। ग्रीन कलर का कार्ड वार्निंग देने के लिए, येलो कलर का कार्ड जब किसी प्लेयर को मिलता है तो वो मैच से 2 मिनट के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और रेड कार्ड मिलने पर प्लेयर को मैच से सस्पेंड या फिर टूर्नामेंट से डिबार भी किया जा सकता है। रूल्स ऑफ प्ले, जो भी टीम टॉस जीतती है उसे कोर्ट या रेड में से एक सिलेक्ट करना होता है। अगर प्लेयर मैच के दौरान कोर्ट के बाहर जाता है तो उसे आउट डिक्लेयर किया जाता है। रेडर को अपोनेंट के कोर्ट में बक लाइन को क्रॉस करके आना जरूरी होता है, वरना रेडर को आउट डिक्लेयर किया जाता है। रेडर को लगातार और साफ शब्दों में कबड्डी बोलते रहना चाहिए तथा 30 सेकंड के अंदर वापस अपने कोर्ट में आ जाना चाहिए, और रेडर को कांट अपोनेंट के कोर्ट को टच करने से पहले ही बोलना शुरू कर देना चाहिए। स्किल्स, अब हम बात करेंगे कबड्डी में स्किल्स की। कबड्डी में 2 तरह के फंडामेंटल स्किल्स का यूज़ करते हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। क्योंकि कबड्डी एक गेम है जिसमें अटैक और डिफेंस होता है। तो जो ऑफेंसिव स्किल्स होती हैं वो अटैक कहते हैं उसे, यानी अटैकर को हम रेडर कहते हैं। तो जब एक रेडर रेड डालने जाता है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोनेंट प्लेयर को आउट करके पॉइंट को स्कोर करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो कई तरीके की रीडिंग स्किल्स का यूज़ करता है, जैसे टो टच, हैंड टच, स्क्वाट लेग थ्रस्ट, लेग किक, और वो बोनस लाइन को भी क्रॉस करने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट और ले सके। इसके बाद डिफेंसिव स्किल जो कबड्डी की है वो कुछ रेसलिंग से मिलती है, यानी यहाँ पे आपको अपने आप को डिफेंड भी करना है और रेडर को आउट भी करना है। तो इसके लिए डिफेंडर्स जो हैं वो कई तरीके की स्किल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एंकल होल्ड। आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, एक प्लेयर ने, डिफेंडर ने रेडर का एंकल को होल्ड कर रखा है और वो उसे पीछे अपनी कोर्ट में खींचने की कोशिश कर रहा है। थाई होल्ड, रेडर को थाई से होल्ड करते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। डैश, ब्लॉक, चेन टैकल, ये सारी डिफेंसिव स्किल्स हैं जिसका यूज़ डिफेंडर करते हैं रेडर को रोकने के लिए और आउट करने के लिए। टर्मिनोलॉजीज ऑफ गेम। कांट, साफ शब्दों में और लगातार कबड्डी को बोलना कांट कहलाता है। रेडर, अपोनेंट की टीम में कबड्डी बोलते हुए जाने वाले प्लेयर को रेडर कहते हैं। डिफेंडर, जिस कोर्ट में रेड चल रही होती है उस कोर्ट के प्रत्येक खिलाड़ी को डिफेंडर कहते हैं। टैग, जब रेडर डिफेंडर को या उसके शरीर के किसी भी पार्ट को कपड़े या जूते को टच करता है उसे टैग कहते हैं। डू और डाई रेड, जब रेडर 2 बार वापस आ जाता है, यानी 2 बार जो उसकी रेड है वो बिना किसी पॉइंट के होती है, तो जो थर्ड रेडर जब जाता है तो वो उसकी डू और डाई रेड होती है, यानी वो भी प्लेयर अगर बिना पॉइंट के वापस आ जाता है तो उस रेडर को आउट डिक्लेयर किया जाता है। सुपर कैच, जब कोर्ट में 3 या उससे कम डिफेंडर हो और वो रेडर को आउट कर दे तो उसे सुपर कैच कहते हैं। लोना, जब एक टीम अपनी अपोनेंट टीम को ऑल आउट कर दे तब ऑल आउट करने वाली टीम को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसे हम लोना कहते हैं। ऑफिशियल्स, कबड्डी के मैच में 6 ऑफिशियल्स होते हैं जिसमें एक रेफरी, 2 अंपायर, 1 स्कोरर और 2 असिस्टेंट स्कोरर्स होते हैं। रेफरी का काम होता है टॉस करवाना और टॉस करवाने के बाद मैच को सुपरवाइज करना। अंपायर का काम होता है मैच को कंडक्ट करवाना और कबड्डी का जो रूल्स और रेगुलेशंस है रूल्स के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन देना। स्कोरर का काम होता है स्कोर को मेंटेन करना, और जो असिस्टेंट स्कोरर्स होते हैं उनका काम होता है जो भी प्लेयर्स आउट होते जाते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उन्हें पीछे एंड लाइन के पीछे सिटिंग ब्लॉक में उनके आउट होने के ऑर्डर में बैठाना। अब हम बात करेंगे टूर्नामेंट्स की। कबड्डी में मेन
जो टूर्नामेंट है वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है कबड्डी का वर्ल्ड कप। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और भारत कबड्डी विश्व कप की सबसे सफल टीम है। भारत ने कई बार कबड्डी का वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। एशियन गेम्स, कबड्डी को 1990 में यानी 1990 के बीजिंग एशियन गेम्स में शामिल किया गया था। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग, इसकी शुरुआत 2014 में भारत में हुई थी। इसमें सबसे पहले 8 फ्रेंचाइजी टीम ने पार्टिसिपेट किया था। अवार्ड्स, कबड्डी के कई प्लेयर्स को उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनके नेशनल और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड ऐसे ये इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कई फील्ड्स में मिलता है, खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं। तो स्पोर्ट्स में ये कई प्लेयर्स को मिल चुका है। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड, ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स का हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये 2007 में मिस्टर शमशेर सिंह जी को, जो कि हरियाणा के हैं, उनको मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये ऐसे कोचेस को मिलता है जो कि जिनके की प्लेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं। अर्जुन अवार्ड ऐसे प्लेयर्स को दिया जाता है जो कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे बायोग्राफी। यहाँ पर हमने 2 प्लेयर्स की बायोग्राफी ली है। एक इंडियन प्लेयर मिस्टर अनूप कुमार और एक इंटरनेशनल प्लेयर जिनका नाम है मिस्टर फैजल अट्राचली। मिस्टर अनूप कुमार, इनका जन्म 20 नवंबर 1983 में पालरा, गुड़गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम मिस्टर रन सिंह और मिस्टर बल्लो देवी है। इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी में अपनी शुरुआत 2010 एशियन गेम्स में की थी। ये 2010 और 14 में एशियन गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। और 2016 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था कबड्डी में, उस टीम के ये कैप्टन रह चुके हैं। ये भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं तथा इंटरनेशनल लेवल पर एक सक्सेसफुल रेडर भी रह चुके हैं। 2014 प्रो कबड्डी लीग में रेडर ऑफ द सीजन रहे हैं और इन्हें 2014 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला था प्रो कबड्डी लीग में, और 2012 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, मिस्टर फैजल अट्राचली। इनका जन्म 29 मार्च 1992 में हुआ था। ये एक ईरानियन कबड्डी प्लेयर हैं। करंटली ये यू मुंबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रो कबड्डी लीग में। अट्राचली प्रो कबड्डी लीग की हिस्ट्री में एक सफल खिलाड़ी रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग के 4th एडिशन में इन्हें बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया था और इंटरनेशनल कैरियर में अट्राचली ईरानियन वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे हैं जो कि फाइनल में भारत से हार गई थी। स्पेसिफिक वार्मिंग अप, कबड्डी प्लेयर में बॉडी और माइंड की ज़बरदस्त फिटनेस की ज़रूरत होती है क्योंकि प्लेयर को कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, अपोनेंट के मूव को एंटिसिपेट करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, उनमें स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना सब कुछ होना चाहिए। तो जब हम स्पेसिफिक वार्मिंग अप डिसाइड करते हैं कबड्डी के लिए, तो वो इन सारी कंपोनेंट्स को ध्यान में रख कर करना चाहिए। तो कबड्डी की जो स्किल्स होती हैं, अगर डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही स्किल्स को ध्यान में रखकर कबड्डी की स्पेसिफिक वार्मिंग अप को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।